सर्वश्रेष्ठ हो, रामत्व से तुम राम हो, हे राम तुम कुल श्रेष्ठ हो, कौशल्य नंदन दशरथ पुत्र भजे रंग के तुम वारो. 7 વર્ષની ઉંમર છે, જે રીતે તે બોલી રહ્યો છે તેની માટે શબ્દો નથી. આ બાળકને એટલી બધી રામ ભક્તિ છે કે પોતાના પૂરા પરિવાર સાથે અયોધ્યા પહોંચ્યા છે. चिदानंद छंदो अमो आपारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्म थारी जटाकटा असम्भ्रम ब्रह्मण्यलिम्प निजरी विलोल विचि वल्लरी विराजे मान मूर्धनि जगद् जगद् जगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखर रति प्रतीक्षणम मम. મિત્રો, આપણે હાલ અયોધ્યામાં છીએ અને અહીં અનેક લોકો પધારી રહ્યા છે પ્રભુ રામના શરણ સ્પર્શ કરવા માટે. મોટી સંખ્યામાં લોકો અત્યારે અયોધ્યામાં ઉમટ્યા છે. ત્યારે એક બાળક એવું છે કે જેણે આખા અયોધ્યા નહીં પરંતુ વિશ્વમાં જેની ભારે ચર્ચા છે તે બાળક આપણી સાથે છે. કારણ કે ખૂબ એની નાની ઉંમર છે પરંતુ પ્રભુ ભજનના એટલા ગીતો, એટલા શ્લોક અને એટલું બધું તે જાણી રહ્યા છે કે એની ઉંમર કરતાં ઘણું વધારે છે. क्या नाम है आपका? मैं प्रज्ञान बाजपेयी है. बोलिए प्रभु राम के बारे में श्लोक में कैसे आप बताते हैं, बताइए. हे राम तुम सर्वोच्च हो, हे राम तुम सर्वश्रेष्ठ हो, रामत्व से तुम राम हो, हे राम तुम कुल श्रेष्ठ हो, कौशल्य नंदन दशरथ पुत्र भजे रंग के तुम वारो. सीतापति हे राम तुम जगत के पालन आरो, चंद्रास्त्रो पशुपास्त्रो, हे राम तुम ब्रह्मास्त्रो, हे राम शक्ति पुंजो, हे राम तुम दिव्यास्त्रो, हे सूर्यवंशी राम तुम लौकिक जगत के प्रकाशो, हे राम तुम कण कण में हो, हे राम तुम ब्रह्मांडो. मर्यादा तुम हो, शक्ति तुम ज्ञान का सम्मान हो, आओ हृदय में शक्तिशाली ज्ञान दो अज्ञान को. संहार करते राम तुम, पालन भी करते राम तुम, अज्ञान का संहार हो, अपमान का प्रतिकार हो. आओ हृदय में राम तुम, भर दो न ऐसी भावना, आए विपत्ति कैसी किसी पल जाए न फिर भावना. अंगद की शक्ति तुम प्रभु, शक्ति जटायु की भी तुम, सीता के सतित्व तुम, बजरंग की भक्ति भी तुम हो, भक्ति तुम बजरंग की, ओ शक्ति तुम बजरंग की, आराधना बजरंग की, ओ सांस तुम बजरंग की. बजरंग के सिंदूर में बसते प्रभु श्री राम हो, ओ आत्मा माता की तुम, तभी तो सीता राम हो. ए शक्तिशाली दे दो शक्ति मुझको अपने अंश की, वो अंश दे दो तुम प्रभु जो पाप का विध्वंस हो. ओ थल में तुम, ओ अग्नि तुम नभ तुम्ही, ओ नीर में वैकुंठवासी चक्रधारी तुम बसे ओ क्षीर में. तुम बुद्धि दो, तुम शक्ति दो, तुम मुक्ति का वरदान दो. निर्धन बना है जगत ये सारा, बुद्धि का धन धान्य दो. परमात्मा इस आत्मा को अपने में मिल जाने दो. श्री राम मुझको आज बस अपने हृदय में आने दो. इन आंसुओं में बहते बहते जाऊं तुमसे दूर न, ये शक्ति है बस आपकी जो रोने दे मुझे और न. ओ अंश जो बजरंग में बसता प्रभु श्री राम का, उस अंश का मैं अंश बनकर हो जाऊं श्री राम का. મિત્રો, એ બાળક જે રીતે બોલી રહ્યું છે તેની માટે શબ્દો નથી. કારણ કે અત્યારના જે બાળકો છે તે મોબાઈલ ગેમ પાછળ પાગલ થયા છે. તેની વચ્ચે આ ખૂબ એની નાની ઉંમર છે, 5 થી 7 વર્ષની ઉંમર છે, જે રીતે તે બોલી રહ્યો છે તેની માટે શબ્દો નથી. આ બાળકને એટલી બધી રામ ભક્તિ છે કે પોતાના પૂરા પરિવાર સાથે અયોધ્યા પહોંચ્યા છે. ન માત્ર રામ પરંતુ શિવજી વિશે પણ એટલું જાણે છે. શિવ के बारे में क्या गाएंगे, क्या कहेंगे भगवान शिव के बारे में? नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीयम चिदाकाशमाकाश वासम जेयम निराकार मोमकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोति तमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतो तृषारा दृशंकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम
स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्बालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रंशनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमानं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रिशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजे अम्बानि पतिं भावगम्यम् कलातीत कल्याण कल्पान्तिकारी सदा सज्जदानन्ददाता पुरारी चिदानन्द छन्दो अमो आपारि प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावधुमानाथ पादारवृन्दं भजन्ति आलोके परेवानराणाम् મિત્રો જે રીતે બાળક બોલી રહ્યું છે શબ્દો નથી આપણી પાસે કારણ કે જે વયોવૃદ્ધોને પણ જેટલું નોલેજ ન હોય જેટલું જ્ઞાન ન હોય એટલું ખૂબ એની રમવાની હજી ઉંમર છે ખૂબ એ જાણકાર છે એમના પિતા સાથે મેં વાત કરી જે રીતે બાળક બોલી રહ્યું છે और कुछ आपको भगवान की भक्ति कैसे की जाती है पता है भगवान राम अभी विराजमान होने वाले हैं अयोध्या में तो क्या कहोगे आप अयोध्या में आए हैं कितनी खुशी है आपको बहुत खुशी है और क्या कहोगे आप शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविर्धानगम्यं वन्दे विष्णो भवभयानं सर्वलोकैकनाशम् औषधे चिन्त्रये विष्णुं भोजने च जनार्दनं शयने पद्मनाभं च विवाहे च प्रजापतिं युद्धे चक्रधरं देवं प्रवासे च त्रिविक्रमं नारायणं तनुत्यागे श्रीरामं प्रियसङ्गमे दुःस्वप्ने स्मर गोविन्दं सङ्कटे मधुसूदनं कानने नारसिंहं च पावके जलशायनं जलमध्ये वराहं च पर्वते रघुनन्दनं गमने वामनं चैव सर्वकारेषु माधवं षोडशैतानि नामानि प्रातयुक्ताय यः पठे सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोके महीयते विष्णुलोके महीयते विष्णुलोके महीयते जटाटवी गलज्जलप्रवाह पावितस्थले गलेवलम्बे लम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिकां नमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डे वल्वयं चकार चन्द्रताण्डवं तनोतु न शिवं जटाकटा असम्भ्रम ब्रह्मण्यलिम्प निजरी विलोलवीचि वल्लरी विराजे मानमूर्धनि तगद्दगद्दगज्ज्वलल्ललाट पट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम नराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुरस्फुरद्दिगन्ते सन्तति प्रमोदे मानमानसे कृपाकटाक्ष धोरणे नियोद्य दुर्दु राकपति क्वचित् दिगम्बरे मनोविनोदे मेधवस्तुनि જય શ્રી રામ। તો મિત્રો તમે જેવી રીતે જોઈ રહ્યા છો ખૂબ એમની નાની ઉંમર છે પરંતુ જે રીતે તે બોલી રહ્યા છે એનું જે જ્ઞાન છે તેની માટે આપણી પાસે શબ્દો નથી એ પરિવાર છે એમના પિતા એમના માતા મારી સાથે છે क्या कहोगे आप और कहाँ से आते हैं हम लोग कानपुर से आए हैं और अयोध्या में मैं बहुत पहले यहाँ पर जॉब करता था तो तब की अयोध्या और अब की अयोध्या में ज़मीन आसमान का अंतर है जैसे स्वर्ग और भूमि में जो अंतर होता है वो अंतर हो चुका है अब और अब भगवान राम विराजमान होने जा रहे हैं 22 तारीख को और ये पूरे जो सनातन संस्कृति का एक तरीके से रिवाइव होने जा रहा है अयोध्या के माध्यम से जी जी और ये पूरी दुनिया की एक सांस्कृतिक राजधानी का केंद्र बनने जा रहा है ऐसा लोगों का विश्वास होने लगा है क्योंकि जो योजना दिखाई दे रही है या जो संघर्ष एक बड़ा संघर्ष चला है मुझे लगता है आज ये जो विशालता आप देख रहे हैं वो सिर्फ इस बड़े संघर्ष के कारण है अगर इतना विशाल संघर्ष ना चला होता तो शायद इतना बड़ा मंदिर भी कभी ना बनता लेकिन वो इतना ज़्यादा संघर्ष जो हुआ है 500 साल का इंतज़ार
और इतने लोगों का खून बह जाना और उसमें राम नाम की भक्ति पर लोगों ने अपने प्राणों को वार दिया, इसी की वजह से मुझे लगता है कि आज ये आपको जो आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल वो किसी ने नहीं सोचा था। आप किसी अयोध्या वासी से पूछेंगे, वो ये कहेंगे कि हाँ ये तो था राम मंदिर बनना है, लेकिन ये सब किसी ने नहीं सोचा था कि ये इतना भव्य हो जाएगा। बिल्कुल। और मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो आपके बेटे हैं उसकी उम्र बहुत छोटी है तो भी इतना ज्ञान है, इतना नॉलेज है, क्या कारण है उसका? थोड़ा सा प्रयास है, बाकी भगवान का हम लोगों का शायद 0.1% प्रयास है और बाकी 99.99% भगवान का आशीर्वाद है। उसका मन इन सब चीज़ों में लगता है, ये सबसे बड़ी बात है। तो हमने उसको एक थोड़ी दिशा देने की कोशिश की। मेरी वाइफ का बहुत बड़ा उसमें कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि अधिकतर उसी के साथ रहता है, ये बाहर रहती है, बच्चा भी उसी के साथ रहता है। तो मैं बस एक लाइन खींचता हूँ, उस लाइन पे रंग भरने का काम ये करती है। तो इस तरीके से ये चीज़ें यहाँ तक पहुँच सकी हैं जो आपको अच्छी लगी। बहन जी, आप क्या कहेंगे? भाई ने जैसे बताया कि भाई इतनी छोटी उम्र है और इतना नॉलेज है, क्या कहेंगे आप? जैसा बताया इन्होंने, बस वैसा ही है, पूरी की पूरी भगवान की कृपा है उसके ऊपर और बहुत थोड़ा सा हम लोगों का प्रयास है। और ज़्यादातर इतनी उम्र में बच्चे होते हैं तो वो मोबाइल और जी, गेम जी। में ही घूमते रहते हैं। हाँ, तो उसके लिए हम थोड़ा रोकते हैं कि वो चीज़ें सही नहीं है, है ना। जो सही चीज़ें उसकी तरफ उसको ध्यान लगाते हैं, बस उसी सब का नतीजा है। તો મિત્રો તમે જે રીતે જોઈ રહ્યા છો બાળકની ઉંમર ખૂબ નાની છે ને જે રીતે બાળક આવી રીતે બોલી રહ્યું છે એના માતા પિતા સાથે વાત કરી તે એવું કહી રહ્યા છે કે ભાઈ ભગવાનની કૃપા છે, અમારું કોઈ એમાં પેલું નથી। તો આવા તો અનેક એવા ભક્તો છે, ખૂબ એની નાની ઉંમર છે, આવા મોટી ઉંમરના પણ લોકો છે કે આવી રીતે ખૂણે ખૂણેથી લોકો ભક્તિમય બન્યા છે। ત્યારે આપણે આવી જ કંઈક વાતો કરતા રહીશું ને મળતા રહીશું અયોધ્યાથી વાત ગુજરાતી પર। જય શ્રી રામ।